सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब है। आप जानते हैं एक मैयत देखकर इंसान की तबीयत घबराती है, बल्कि जनाजा देखकर इंसान की तबीयत वहशत में आ जाती है। यहाँ तो एक मैयत नहीं थी, फितरी या तबई मौत लोग नहीं मरे थे, बल्कि यहाँ तो शहादतें हो रही थी। किसी का हाथ कटा है, किसी का बाजू कटा है, किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ऐसी हालत के अंदर अब एक अजीब सा वाकया करबला के मैदान में होता है। वाकया यूं हुआ कि हजरत सैयदना इमाम कासिम इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा ये अचानक इमाम पाक के सामने आए और आने के बाद कहने लगे, चचा जान सब एक के बाद एक शहीद हो गए, अब मैंने भी नहीं रहना, मुझे भी शहीद होने के लिए मैदान में जाना है। इमाम पाक को कुछ उस वक्त एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फरमाने लगे, कासिम कैसी बात करते हो, कासिम कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें करबला में भेज दूं कटने के लिए, तेरा भाई छोटा है, बच्चों का मुस्तकबिल किसने देखा। मेरे लाल नहीं, मैं तुझे करबला में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे मैदान में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कटने की इजाजत नहीं। किस मुंह से मैं तुझे कटने की इजाजत दूं। जिस दिन से इमाम हसन की शहादत हुई थी, इमाम हसन पाक की शहादत जिस दिन हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक कभी हजरत कासिम को यह एहसास नहीं हुआ था, इमाम कासिम को कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे बाप की शहादत हो गई। बाप से ज्यादा प्यार इमाम कासिम को हजरत इमाम हुसैन ने दिया था। इमाम हुसैन पाक ने कासिम को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि कासिम भूल गए थे कि मेरे बाप की कभी शहादत भी हुई है। कोई चीज मांगने से पहले हाजिर किया, अपने बेटों से ज्यादा भतीजों को प्यार दिया। लेकिन उस दिन हजरत सैयदना इमाम कासिम की आंखों में आंसू आ गए। पहली मर्तबा पता चला, पहली बार मालूम हुआ कि आज मेरे बाबा की शहादत हो गई, हसन साहब की शहादत हो गई। चचा का हाथ पकड़ के कहते, चचा जिस दिन से मेरे बाबा हसन की शहादत हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी पता नहीं चला था कि मेरा बाबा शहीद हो गया। आज आपने यतीमी का एहसास दिला ही दिया, आज आपने बाप की शहादत का एहसास दिला ही दिया। इमाम पाक ने कहा, हुआ क्या मेरे बेटे। अर्ज करते हैं, बाबा जान, चचा जान, आप तो मुझे ना कहते हैं, करबला में जाने से मना करते हैं। फरमाया, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हसन की निशानी, किस मुंह से तुझे जाने दूं, मैं क्या जवाब दूंगा हसन को। हजरत इमाम कासिम कहते, अगर आप जाने नहीं देंगे तो मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा। कहा, तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे बड़े नाजों से पाला है मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं। हजरत इमाम कासिम का जब मुकालमा हुआ, मौरखीन ने बहुत तवील मुकालमा लिखा है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम रोते हुए अपनी फूफी की तरफ गए। तवज्जो करें, अपनी फूफी की तरफ गए और फूफी के करीब जाकर अभी फूफी को कुछ कहना ही चाहते थे कि इमाम कासिम को रोते रोते अचानक एक बात याद आ गई। माजी के झरोके में इमाम कासिम डूब गए, माजी के माहौल में इमाम कासिम डूब गए। अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम को दरअसल अपने अब्बा जान की शहादत का वो आखिरी लम्हा याद आ गया। हाँ हाँ, जब हजरत इमाम हसन पाक के मुंह से कलेजे के टुकड़े और आटे कट कट के गिर रही थी और अल्लाह अल्लाह पाखाने के रास्ते से आटे कट कट के गिर रही थी, उस वक्त इमाम हसन पाक का चेहरा जब हरा हो गया था जहर की वजह से, तो इमाम हसन पाक ने अपने बेटे कासिम से कहा था, कासिम मेरे बेटे जरा कलम लाना और जरा कागज लाना कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लोगों को हैरत थी कि आज इतनी तकलीफ में जबकि आटे कट कट के गिर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब जानते हैं आदमी कितना ही ताकतवर हो, आदमी कितना ही मजबूत हो, अगर उसको उल्टी होती है तो उसका कलेजा मुंह को आता है। जिसकी आंतें कट कट के उल्टी के जरिए निकल रही हो, उस वक्त तो हसन पाक का दिल क्या कहता होगा, ये नबी के शहजादों के साथ किया है, उन बदबख्तों ने, उन पलीदों ने, इक्तिदार की लालच में ये सब कुछ किया गया है। इमाम हसन पाक ने एक खत लिखा, छोटा सा खत लिखा और उसके बाद का, बेटा जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना, अभी अपने बाजू पे बांध, जिस दिन तू मुसीबत ज़दा होगा, जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना। हजरत कासिम भूल गए थे उस खत को, क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने उस दिन के बाद से लेकर करबला में पहुंचने तक कासिम को कभी गमगीन होने नहीं,
سارے غم کے گھوٹ خود پیے لیکن بھتیجے کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیا. اور قاسم بھول گئے غم کسے کہتے ہیں. قاسم کو پتا نہیں تھا غم کسے کہتے ہیں. لیکن جب چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا. جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی. بازو سے تحریر کھولی, کہا پہلے پڑھوں تو. کھولا تو اس میں لکھا تھا, میرے بیٹے میرے دل کی چین, مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی. جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے, میرے خون کی تاثیر دکھا دے. اللہ اکبر. تحریر لی اور تحریر لے کر کے فوراً دوڑے آئے. چچا, اب چچا کی اطاعت کروں یا باپ کی اطاعت کروں؟ یہ دیکھو میرا بابا شہادت کی سند دے گیا. یہاں رک کر کے میں ایک بات کہتا ہوں, ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات کہتے تھے اکثر. وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تحریر لے کر مولا حسن پاک کی تحریر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آئے, امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا ہے, میں نے بھی شہید ہونا ہے. اس وقت امام حسین نے وہ تحریر لی, دیکھا اور پڑھا, اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے, تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے, تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے. آج عاشورہ کی گھڑی ہے, عاشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے. مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے. تیرا حسین جہاد میں ہے, مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے. حسین اس وقت مسافر ہے, تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے. اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے, دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی. آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا. تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا. ندا آئی حسین تیری دعا قبول کی ہے, تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے. حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبدالقادر جیلانی کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر تاجدار کربلا, شان غوث الورا. سبحان یہ اللہ اپنے سبحان مرشد غوث پاک کی شان ہے. کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث العظم دستگیر کو. اسی لیے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک منبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا بن کر آئے ہیں اور عبدالقادر جیلانی اپنے جد کریم امام حسین کی دعا بن کر آیا ہے. دعائے حسین ہے غوث پاک, غوث العظم دستگیر دعا ہے. حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے گیا تھے. حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا, جاؤ جاؤ, تمہارے بابا حسن کا ماما تمہاری امی کے پاس ہے, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں باندھوں گا. جس کے دل میں جتنی مرادیں, چٹھیوں پہ چٹھیاں آ رہی ہے دعاؤں کے لیے, میں آخر میں دعا کروں گا سب کے لیے, لیکن آپ خود اپنی مرادیں دل میں لے. حسن پاک کے سپوت کی شہادت بیان ہو رہی ہے. حسن پاک کے شہزادے اس دل ربا کی شہادت بیان ہو رہی ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند شرما جائے. دلوں میں مرادیں لو, تمنائیں لو عقیدتوں کے ساتھ, اور شہادت امام قاسم ابن حسن سنو. اللہ اللہ, کہا تیرے بابا کا امامہ لا میں اپنے ہاتھ سے باندھوں گا. بابا کا امامہ حسن پاک کا امامہ امام حسین نے قاسم پاک کو اپنے ہاتھ سے باندھا. اور اس کے بعد حضرت امام قاسم کی امی میدان کربلا میں موجود تھی. جب امام حسین امام قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حضرت امام حسن کی بیوی انہوں نے قاسم کو کہا گردن جھکا. قاسم نے گردن جھکائی, کہا پلٹ کے نہیں آنا. کیا دین سے محبت ہے ان بیویوں کو. نبی کے گھر کی بہوؤں کو تو دیکھیں, بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں, بہوؤں کو دیکھیں. حضور کے گھر کی بہوؤں کو فرمایا پلٹ کے نہیں آنا, جا اور شجاعت کے جوہر دکھا. مدینے کے لوگ یا کوفہ کے لوگ باز آنا دیتے تھے کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی, اس لیے حسن
अजीब व गरीब फैसले किया करते थे। जा लड़के दिखा कि जब बेटे को ये जौहर शुजात के खुदा ने दिए हैं तो तेरे बाबा की शान क्या होगी, पलटना नहीं और जान दे देना। इमाम कासिम ने अपनी माँ को आखिरी सलाम किया और जैसे ही मैदान की तरफ बढ़े, इमाम हुसैन टिकटिकी बांधकर भतीजे को भाई की निशानी को देखते रहे। इमाम कासिम जैसे मैदान में गए, ऐसा लगता था जैसे जमीन पे चांद उतर आया हो, इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम कासिम। इमाम हसन के बेटे थे, इमाम हसन हमशबी रसूल थे और उनके बेटे थे इमाम कासिम। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। इमाम कासिम जैसे आए और आकर के खड़े हुए, मैं अली का पोता हूँ, किसको भेजते मेरे मुकाबले में भेजो। तो अमर साद ने कहा कि अरज़क तू जा और तू उससे लड़। अरज़क जो था वो 1000 के बराबर माना जाता था, हजारी उसको, और 1000 लोगों के बराबर उसको तनख्वाह दी जाती थी, इसलिए कि अगर वो किसी चमड़े पर खड़ा हो जाए, कई लोग मिलकर के उसको खींचे तो चमड़ा फट जाता था, लेकिन अरज़क अपनी जगह से टलता नहीं था। इतना बड़ा वो बहादुर पहलवान था। कूफा में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे शाम में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। उसको कहा अमर साद ने कि जा और तू उससे लड़ाई कर। तो अरज़क ने कहा ये मेरी तौहीन है कि एक छोटे से बच्चे के सामने मुझे लड़ने के लिए भेजते हो, कम से कम मेरे मनसब का ख्याल तो करो, मेरे मनसब का एहतराम तो करो। अमर साद ने कहा उसे बच्चा मत समझ, वो हसन का बेटा है, अली का फातेह खैबर का पोता है, पोता। इसका मतलब ये है कि अगर जलसों में नहीं बयान करते तो कम से कम छुप छुप कर तो सरगोशियों में हकीकत बयान कर ही देते हैं, कम से कम हकीकत सरगोशियों में बयान कर ही देते हैं। इसलिए सरगोशियों में करते हैं कि कहीं हकीकत खुल जाए तो लोग हमें छोड़ करके उस तरफ न चले जाए। तो वो कम से कम कान में कह रहा था अली का पोता है, हसन का बेटा है, बच्चा मत समझ। उसने कहा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपने बेटे को भेजूंगा। उसने अपने बेटे को भेजा और वो भी कोई कम नहीं था, घोड़े पर आया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अली अकबर की शहादत बड़ी तफसील से लिखी है। इब्ने जरीर और अबू मुखन्नफ वगैरह ने जो है, और हजरत जो है वो फकीह मिल्लत ने बड़ी तफसील के साथ शहादत इमाम कासिम की लिखी है। लेकिन मैं कई किताबों की शहादत का गुलदस्ता यकजा करके अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं और आपके सामने वो इत्र निचोड़ करके पेश कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुने। पहला बेटा आया, वो इतना मोटा था और इतना मजबूत था कि उसके वजन से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अरबी नस्ल के घोड़े की पीठ लपलपाती थी। वो आया और उसने जैसे एक वार किया मौला कासिम पर, तो हजरत कासिम के हाथ में जो ढाल होती है वो टूट गई पहले ही वार में। हजरत कासिम के हाथ की जब ढाल टूटी, हजरत इमाम अली मकाम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना। हजरत मोहम्मद इब्ने अनस नाम के एक शख्स वहां मौजूद थे। इमाम हुसैन पाक ने फौरन ढाल दी, का बढ़ करके जाओ और कासिम के हाथ में थमाओ। उन्होंने इतनी फुर्ती से काम किया कि दूसरे वार से पहले इब्ने अनस ने ढाल पहुंचाई। हजरत इमाम कासिम ने जब उन तक ढाल पहुंची और आपने इतनी दूर घोड़ा किया और करके जो है वो बढ़े, और बढ़ने के बाद एक यूं तलवार का वार किया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। करबला की दास्तान बुज़दिली नहीं सिखाती, तुम्हें ये भी सिखाती है कि जब दीन पर वक्त आए तो जान लेना जान देना ये मोमिन की शान हुआ करती है। नबी के घर के बच्चों की शान देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के खानदान की खुसूसियत है। अल्लाह अकबर, अली खुद शहीद हैं, उनके बेटे शहीद हैं, उनके पोते शहीद हैं, उनके नवासे शहीद हैं, उनका भाई शहीद है, उनका चचा शहीद है। शहीदों का खानदान है, असल भी शहीद है, नस्ल भी शहीद है, असल भी शरीफ है, नस्ल भी शरीफ है, असल भी वली है, नस्ल भी वली है, असल भी जली है, नस्ल भी जली है, असल भी चली है, नस्ल भी चली है। इब्तिदा में मोहम्मद अरबी है और इख्तिताम पे मोहम्मद इमाम मेहदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मोतबर सजरा किसी का नहीं है, इतना गारंटेड सजरा किसी का नहीं है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। इमाम कासिम ने 2 टुकड़े किए, दूसरा बदमस्त हाथी की तरह आ गया, खड़ा हो गया, उसको भी एक वार किया। और कैसे किया, पहले को काटा तो उसकी तलवार ले ली हाथ में और दूसरे पे वार। उससे कहा और तू इतना बड़ा
अपने आप को रुस्तम समझता है। देख तेरा भाई मुझे तोहफे में तलवार दे गया। उसको गुस्सा आया, एक वार किया, उसके भी 2 टुकड़े किए और जब देख करके कांपने लगा और सोच रहा था कि मेरे 2 बेटों को उसने कत्ल कर दिया, तीसरे को भेजा तू जा। तीसरे को भी एक वार में इमाम हुसैन दुआ करें, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रख, माँ का आंचल फैला हुआ है, मेरे बेटे की लाज रखना। उसके बाद 4 बेटे उसके जहन्नम में पहुंचाए। अब तो उसके पास कुछ था नहीं, वो खुद आया झूमता झामता, कहने लगा तूने मेरे 4 बच्चों को कत्ल किया, अब देख तेरा अंजाम क्या करता हूँ, और तेरे घर के एक एक फर्द को कत्ल करूंगा, फिर भी मेरा गुस्सा खत्म नहीं होगा। उसने इतना कहा, हंसकर मौला कासिम ने कहा, इतना बड़ा जंगजू है, तुझे तो ज़ीन कसना भी नहीं आती, बस जैसी का तुझे तो ज़ीन। असल में जंग जब की जाती है तो उसमें तदबीर चली जाती है ताकि दुश्मन उसमें फंस जाए। कहा इतना बड़ा पहलवान है, तुझे तो ज़ीन कसना भी नहीं आती है। वो असल में जब खुदा दीन लेता है, अकल होगी तो अहले बैत से लड़ाई क्यों लेगा, पहले तो अकल ही गई ना, पहले तो अकल ही गई ना। तो जैसे उसने ज़ीन झांकने की कोशिश की, मौला कासिम ने उसको जोरदार वार किया। ये कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, ये नाविल निगारी नहीं है, खिताबत का जौहर नहीं है। जहां खिताबत कनीज बन के खड़ी होती है उसे अहले बैत कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दमिश्क के दरबार में कहा था, खिताबत हमारे घर की कनीज है, कनीज। कौन खिताबत करेगा उनके लिए, है किसी में ताकत? उनका चलना उन्वाने खिताबत बनता है, उनका चलना उन्वाने खिताबत बनता है, उनकी जिंदगी उन्वाने खिताबत है, उनके फजाइल उन्वाने खिताबत है। मौला कासिम ने 2 टुकड़े किए, अब झल्लाया अमर साद। उसने कहा बदबख्तो नामर्दो, एक एक करके जाओगे तो सब मर जाओ, चारों तरफ से घेरो। 1000 लोगों को एक साथ भेजा, चारों तरफ से हसन के लाल को घेरा। गुस्से में थे, झल्लाए हुए थे, 5-5 को जहन्नम रसीद किया था। और जब हजार आए तो यूं तलवार चलाई कि खैबर याद आने लगा, खैबर याद आने लगा, खंदक याद आने लगी, ओहद का मार्का याद आने लगा। इसलिए कि अली का पोता शेर खुदा का शेर, तलवार चल रही थी। और फिर अमर साहब कहता था, वो तो माज़अल्लाह उसके जुमले है, वो तो भला है, शुक्र है कि पानी बंद किया, प्यासा ऐसा लड़ रहा है तो पानी से सैराब होकर के क्या होता, अच्छा हुआ पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन का प्यासा यूं लड़ता है, यानी रूहानियत काम कर रही थी। पानी की औकात क्या थी, वहां खून रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था, खून रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था। लड़ते रहे, लेकिन जब चारों तरफ से घेर लिए गए, तीर पर तीर आ रहे थे, नेज़े मारे जा रहे थे। आखिरकार एक तीर जो है पेशानी में लगा, चक्कर सा आया और जमीन पर आ गए। जैसे जमीन पर आए हैं तो जमीन पर आने के बाद आवाज लगाई, या अम्माहू अदरिकनी, ए मेरे चचा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, या हुसैन अदरिकनी, ए मेरे आका हुसैन मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। मौला हुसैन जो है दुआ में मसरूफ थे, निगाहें आसमान की तरफ थी। जैसे हसन का लाल जमीन पर आ गया, वो चांद सा लाल जमीन पर आ गया। इतनी तकलीफ थी, मौरखों ने लिखा है कि तकलीफ की वजह से कासिम अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, कासिम अपनी तकलीफ की वजह से जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ रहे थे। और कुछ कुत्ते जो है हजरत इमाम कासिम के सीने को अपने पैरों से रौंद रहे थे। अल्लाह अकबर। बल्कि बाज मौरखीन ने लिखा है कि हजरत इमाम कासिम की जिस्म से रूह निकलने से पहले घोड़ों की टाप से इमाम कासिम के सीने को कुचला जा रहा था। जरा सोचो कितनी दर्दनाक शहादत है। इब्ने जरीर ने लिखा है कि इमाम हसन पाक के शहजादे को जब दौड़ करके आप लेने के लिए गए तो हजरत इमाम कासिम की रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर चुकी थी। हजरत कासिम शहीद हो चुके थे। हजरत इमाम पाक ने कासिम का जो है वो घोड़ों की टापों से कुचला हुआ लाशा देखा तो कहने लगे, कासिम मुझे माफ करना, आने में ताखीर हो गई। मौरखीन ने लिखा है, जिन लोगों ने ये तफसील नहीं लिखी कम से कम उन्होंने इतना जरूर लिखा है कि जब इमाम कासिम का लाशा लेकर इमाम हुसैन जा रहे थे तो कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था और घोड़ों की टापों से कुचल कुचल कर जिस्म इतना फैल गया था कि इमाम कासिम के पैर जो है जमीन से जो है वो लग रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम ने जैसे कासिम का लाशा खैमे में ला करके रखा,
خیمے میں کوہرام مچ گیا، بیویاں رونے لگی۔ حضرت امام قاسم کی امی نے آنچل پھیلا کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری تیسری قربانی بھی قبول فرما لی، میرے اللہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ امام پاک کی مظلومیت دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، بیویاں روتی ہیں، انہیں سمجھائیں کہ لاشوں کو اٹھائیں، کہ گردن سنبھالیں، سر سنبھالیں۔ عجیب سا حال ہے، باہر کے ہنگاموں کو روکنا آسان ہے، اندر کے ہنگاموں کو روکنا آسان نہیں۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا، قاسم کا لاشا بھی گھر خیمے کے اندر آیا تھا، ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سکینہ عباس علمدار کے پاس آتی، چچا کبھی مانگا آپ سے کوئی چیز تو آپ نے کبھی تاخیر نہیں کی، دیکھو بھیا علی اصغر بے ہوش پڑا ہے، علی اصغر بے ہوش ہے اپنے جھولے میں، اسے ہوش نہیں ہے، کم سے کم اس کے لیے تو چند قطرے پانی کا انتظام کر دو۔ چچا آپ بڑے بہادر ہیں، عرب کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیا آپ چند قطرے پانی کا مطالبہ اپنی سکینہ کا پورا نہیں کر سکتے؟ چچا اگر ٹھیک ہے مجھے نہ پلائیے تو نہ پلائیے، کم سے کم بھیا اصغر کو تو پلا دیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور کہا آقا حسین اجازت دیں میں پانی لانے جاؤں گا۔ نہیں عباس تم نہیں جاؤ گے، دیکھو سب خیمے تو خالی ہوں گے، کیا منہ سے تمہیں اجازت دو؟ جو جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ لوٹ کر ہی نہیں آتا، تمہیں کیسے؟ نہیں آقا میں سکینہ کی بات کو رد نہیں کر سکتا، میں لوٹ کر آؤں گا۔ مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، مولا عباس غازی عباس کی شہادت پڑی جاتی ہے، دل میں مرادیں نے برکتیں پائیں، اللہ میری آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ عباس نے کندھے پہ مشکیزہ رکھا، عباس اتنے اونچے قد کے تھے، امام عباس غازی عباس اتنے اونچے قد کے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اتنا قد اللہ نے اونچا دیا تھا، جسم بڑا مضبوط تھا، اور ان کو غازی مولا علی نے لقب عطا کیا تھا، مولا علی نے ان کو غازی کا لقب عطا کیا تھا۔ ایک جنگ میں بڑا لشکر تھا اور مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں حاضر تھے۔ توجہ کریں، بہت خاص بات غازی عباس کے بارے میں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مرادیں پوری ہو رہی ہے، جم کے بیٹھو، تھم کے بیٹھو، دل و دماغ کربلا کی طرف کر لو، قسمتیں تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کو غازی کا لقب مولا علی نے عطا کیا۔ کیسے؟ ایک جنگ میں تھے، بڑا لشکر تھا، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں تھے، مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا ہے جو کھڑا ہو کر میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں سے جنگ کرے؟ تو سب سے پہلے حسن اور حسین دونوں مولا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے کہا میں نے نبی کے بیٹوں سے نہیں کہا، میں نے علی کے بیٹوں سے کہا ہے، حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا نسب، ان کا نسب، ان کا نسب میرا نسب، اور فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، ان کا سبب میں ہوں۔ تو کہا میں نے علی کے بیٹوں کو کہا، نبی کے بیٹوں کو نہیں کہا، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا بابا 50,000 کا لشکر دے دو، میں ابھی جنگ کروں گا۔ اللہ مولا کائنات نے کہا تم بیٹھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحبزادے اٹھے، ابن حضرت ابو بکر ابن علی، کہا کہ بابا مجھے اجازت دے، کہا کہ نہیں تو بھی نہیں۔ پھر عباس، اس وقت تو ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا میدان میں، کتنی فوج لے کر؟ کہا کسی کو نہیں، اکیلا لے کر اکیلا جاؤں گا۔ اور بابا سن، تیرے عباس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، زبان ہلاؤں تو مر جائیں گے، آنکھ سے دیکھ لوں تو مر جائیں گے۔ لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے زبان سے کوئی کیسے مرے گا، آنکھ سے کوئی کیسے مرے گا، تو لوگ بخاری کی حدیث کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کو گھور لیتا ہے اس کی بنی بگڑ جاتی ہے، جس کو پیار سے تک لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو عباس نے کہا آنکھ وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے، زبان وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے۔ جیسے عباس گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، مولا کائنات نے کہا او میرے قاسم تو اتنا خوبصورت ہے کہیں تجھے دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے، غازی واپس آ واپس آ واپس آ۔ اس دن سے پورا خاندان 12 سال کی عمر سے عباس کو غازی
अब्बासी कह के पुकारता था। ये गाजी अब्बास की शान है, ये गाजी अब्बास का मकाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वफा का दूसरा नाम अब्बास, वफा का दूसरा नाम अब्बास, संगत का दूसरा नाम अब्बास, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत का दूसरा नाम अब्बास, वादा निभाने का दूसरा नाम अब्बास, संगत निभाने का दूसरा नाम अब्बास, सौतेले रिश्ते को नई जान देकर मोहब्बत का लिबास पहनाने वाली जात का नाम अब्बास। अब्बास ने रखा कंधे पर मशकीजा और घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़े को एड़ लगाई। वो लोमड़ियां शामी लश्कर की जो घेर करके खड़े थे फरात को, तलवार चलाने लगे अब्बास। सरबे हैदरी, अल्लाह अल्लाह, ये तलवार थी या अल्लाह का कहर था। अब्बास की तलवार से गाजर मूलियों की तरह जो है वो कटते जा रहे थे। अल मुख्तसर, जनाब अब्बास टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो, बहुत तेजी से चलो, शहादत इमाम हुसैन भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी चलते हैं। तवज्जो करे, गाजी अब्बास ने अफरात के अंदर अपने घोड़े के पैर डाल दिए और जब घोड़े के पैर डाले नीचे उतर गए, पानी के अंदर खड़े हो गए। मैं जल्दी से मशकीजा भरा, मशकीजा भरने के बाद अब्बास ने जो है कंधे पे मशकीजा डाला, डालने के बाद जो है चुल्लू में पानी उठाया, उठाने के बाद जैसे ही मुंह के करीब किया, अल्लाह अल्लाह, ज़मीर ने आवाज दी, अब्बास, फातिमा का लाल प्यासा, सकीना प्यासी, असगर प्यासा, तू किस मुंह से पिएगा? छोड़ दिया। आले नबी के लिए पानी नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। घोड़े से कहा तू पी, घोड़े ने मुंह उठाया, गोया के कहा आका नहीं पीता, मैं कैसे पी सकता? घोड़े पर बैठे निकले। शिमर की आवाज आई, अगर ये पानी पहुंच गया खैमे आले मोहम्मद में, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब तक तो यजीद के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान के लिए लड़ो। पानी चला गया तो एक भी बचकर नहीं जा सकता। लड़ते लड़ते एक बदबख्त ने हज़रत अब्बास के बाजू पे हमला किया। एक बाजू कटा, दूसरे बाजू में मशकीजा पकड़ा, तलवार भी और मशकीजा भी एक हाथ में। दूसरा बाजू काट लिया तो अब्बास ने दांतों में मशकीजा पकड़ा और घोड़ा दौड़ाते रहे जनाब अब्बास। गाजी अब्बास घोड़े को तेजी से दौड़ा रहे थे। सकीना और असगर की प्यास बार बार बेकरार और बेचैन कर रही थी। खैमे के बिल्कुल करीब आए, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया। एक मनहूस आवाज गूंजी, मशकीज़े पे तीर चला दो। एक बदबख्त ने ऐसा निशाना लगाया कि मशकीज़े पे तीर चलाया, सारा पानी बहा, मशकीज़े को चीरते हुए सीने पे तीर लगा। आप जानते हैं बाइक से कोई बंदा गिरता है तो सोचता है कि अपने बाजू पे गिरूं ताकि जिस्म छलनी ना हो। अब्बास घोड़े से जमीन पे आ रहे थे, बाजू तो पहले ही कट चुके थे। आज भी करबला में अब्बास के बाजुओं की मज़ार अलग है, जिसमें अब्बास अलग है और बाजू अब्बास जहां कटे थे वो अलग है। बाजू कट गए, कटे हुए बाजू। आदमी गिरता है तो बाजुओं का सहारा लेता है, वहां तो बाजू कट चुके थे, बाजू कटे हुए हैं। जनाब अब्बास जब घोड़े से नीचे आए तो फूट फूट कर रोने लगे। एक बदबख्त ने ताना दिया, मौत के डर से रोते हो? का मौत के डर से नहीं, इसलिए रो रहा हूं कि मेरी प्यारी सकीना की तमन्ना मैं पूरी न कर सका। और उसके बाद अब्बास ने आवाज दी, आका हुसैन मेरी खबर लीजिए। मौला हुसैन तशरीफ लाए। आने के बाद देखा अब्बास के सीने में जो है वो तीर पे वस्त था। सर उठाया, जानों पे रखा, अपने अमामे के शिमले से गुबार चेहरे का साफ किया और हाथ चेहरे पे फिरा, आंखें खोल दी। अब्बास मुस्कुरा रहे थे। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे भाई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। मेरा परचम अब कौन उठाएगा? मेरा अलम कौन उठाएगा? अब्बास तू क्या गया? अब्बास मुस्कुरा रहे थे, कहते थे हुसैन आप मुझसे राजी हैं? हुसैन कहते हैं अब्बास मैं तुझसे राजी, मेरा अल्लाह भी तुझसे राजी, बताओ क्या देख रहे हो? अब्बास ने कहा, खुली आंखों से कौसर के किनारे पर अम्मी फातिमा को देख रहा हूं, नाना जान रसूल पाक को देख रहा हूं, बाबा अली मुर्तजा को देख रहा हूं। और ये कहते हुए आंखें बंद कर ली और मौला हुसैन के जानों पर जान जाने आफरी के हवाले की। इमाम पाक ने अब्बास का लाशा उठाया, बोझल कदमों से घर आए, खैमे में आए। सकीना ने जब चचा का लाशा देखा, बड़ी चाहती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, बड़ा प्यार था अब्बास को सकीना से, सकीना से अब्बास को। अब्बास, चचा अब्बास आप क्यों सो गए?
آپ کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا تھا، اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ ساری گھر کی خواتین رونے لگی، سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے۔ ابھی ادھر ایک امتحان تھا، رونے کا ماحول تھا، ایسے میں ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر سامنے آئے۔ بابا سب گئے، مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دے۔ چچا عباس کے بازو کٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، مجھے بھی جانے کی اجازت دے۔ حضرت امام پاک نے دیکھا، ایسا لگا کہ گشی کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، گشی کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، چاند سا بیٹا، 18 سال کا جوان بیٹا، سب خیمہ پورا خالی ہو گیا، اور ایک بیٹا جو ہم شبیہ رسول ہے۔ بیٹے تو اور بھی ہے لیکن یہ ایک بیٹا ہم شبیہ رسول، نبی کا ہم شکل پیغمبر۔ جب حضور نے وصال کیا تھا تو سیدہ بی بی زہرا ہم شکل پیغمبر تھی، پھر امام حسن ہم شکل پیغمبر تھے، اور خاندان میں اب حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے۔ جیسے بیٹے نے کہا، زندگی میں ہر ناز اٹھائے گئے تھے، اب نہ کہیں تو کس منہ سے کہیں، اور ہاں کہیں تو کس منہ سے کہیں، لیکن ضد کیسے توڑی جا سکتی ہے؟ المختصر یہ کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ بٹھایا، اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دو۔ حضرت علی اکبر میدان میں گئے، ایسا لگتا تھا کہ کربلا کا چپا چپا حسن علی اکبر سے منور ہو گیا۔ اتنے خوبصورت تھے کہ سامنے والا لشکر دم بخود تھا اور کہتا تھا یہ نبی کیسے آ گئے؟ تو کہا گیا نبی نہیں، یہ ہم شکل پیغمبر حسین کا بیٹا آیا ہے۔ ان لوگوں نے لڑنے کی ہمت نہیں کی، آپ پکارتے رہے آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا۔ کسی میں ہمت نہ رہی تو حضرت علی اکبر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے خود ہی آگے بڑھے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھے اور میں سرا پر جو ہے وہ ان کو پیچھے کھسکاتے رہے، خوب ٹکڑے کیے دشمنوں کے، اور پلٹ کر کے آئے بابا کے پاس، ابا جان تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک ایک کی بیوی کو بیوہ کروں گا، ایک ایک کی اولاد کو یتیم کروں گا، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مولا حسین نے بیٹے کی پیاس کا سنا، انگوٹھی نکالی، منہ میں دی چوس لو، انگوٹھی چوسی، پھر پلٹ کر گئے، پھر طلب کیا مقابل، کوئی نہیں آیا تو پھر گھسے، پھر خوب نقصان کیا، پھر پلٹے، بابا بہت پیاس لگی ہے کچھ پانی پلا دے۔ امام پاک نے کہا بیٹا جب ہمیں پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے لو میری زبان چوس لو۔ جوان بیٹے کو 56 سالہ میرے امام نے اپنی زبان چسائی، اور جب زبان چسائی علی اکبر گئے۔ امام حسین دل میں کہتے تھے اکبر پلٹو تو صحیح، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ۔ اکبر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت شہر بانو جو ہے وہ خیمے میں سے جو ہے جھانک کر کے دیکھتی تھی، اپنے لگتے جگر کو جاتے ہوئے دوپٹے سے زینب آنسو پوچھتی تھی، کیونکہ اب سب جانتے تھے کہ علی اکبر کا یہ جانا آخری جانا ہے، اب کبھی اکبر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ادھر علی اکبر تیسری مرتبہ حملہ آور ہوئے، شمر نے آواز لگائی چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ اتنے تیر چلے کہ نازنین بدن پر جو ہے وہ کئی زخم آئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کسی بدبخت نے کہ حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آ گئی، تصویر مصطفیٰ کیا زمین پر آئی، گویا کہ آج فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذبح عظیم کی تفسیر پوری ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف رکھ رہے تھے تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکوں، آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر کے چھری چلانے والے تھے، لیکن فدیے میں دمبا آ گیا تھا۔ لیکن اللہ آج کا دن کیسا دن تھا، ہم شبیہ پیغمبر زمین پر ہے۔ مولا حسین کو آواز لگائی، مولا حسین دوڑ کر اپنے بیٹے کی مدد کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ اشقیاء کا لشکر ہٹ چکا تھا اور علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ گھسا ہوا تھا۔ مولا حسین نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر اپنے آپ کو بٹھا دیا اور حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ لیا، چہرے پر ہاتھ ملنے لگے۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کہا بیٹا کیا حال ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا سب تو ٹھیک ہے لیکن سینے کا درد برداشت نہیں ہوتا،
मेरा बाबा मेरे सीने से नेजा निकाले, देखिए फिर मैं फिर जंग करने के लिए जा सकता हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ खवातीनो हजरात, अहले बैत की मोहब्बत में घंटों बैठकर वफादारी के साथ सुनने वालों, बेटा अगर तेज बाइक चलाता हुआ सामने से गुजरे तो माँ बाप के दिल में दिल नहीं रहता जब तक वो घर लौट कर ना आ जाए। हुसैन पाक का जवान साल बेटा 18 साल का कड़ियल जवान बाप की गोद में सर रख के कह रहा है, बाबा बहुत सीने में तकलीफ है, नेजा निकालते मैं फिर जंग करूंगा। मौला हुसैन ने 18 साल के बेटे का सर करबला की तपती हुई रेत पे रखा, 56 साल पूरी ताकत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इमाम ने जैसे ही बेटे के सीने से जो है वो नेजा खींचा, इब्ने असाकिर कहते हैं कि जैसे नेजा खींचा, नेजे की अन्नी पर अली अकबर का दिल निकल आया। अली अकबर का दिल, अली अकबर का दिल निकल, बेटे का 18 साल के बेटे का दिल इमाम ने नेज़े की अन्नी पर देखा। इब्ने असाकिर कहते हैं 56 साल की उम्र तक इमाम हुसैन का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था, लेकिन जब बेटे का दिल आपने नेज़े की अन्नी पर देखा तो इमाम पाक के सारे बाल सफेद हो गए। 18 साल के बेटे का लाशा इमाम हुसैन गोद में लेकर जब खैमे की तरफ बढ़े, ज़ैनब कहती थी, शहरबानो मेरे भाई को देख, 18 साल के बेटे की शहादत ने आज हुसैन को बूढ़ा कर, मेरा भैया बूढ़ा हो गया, आज गम बेटे का मेरा भाई बर्दाश्त न कर सका। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जवान साल बेटे की लाश को जमीन पे रखा और अल्लाह अल्लाह, बीबियां हसरत और यास का पैकर बन के खड़ी है। गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाती है, बीबियां है हसरत और यास का पैकर बन के खड़ी है। हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब खैमे खाली हो गए, अब कोई नहीं बचा। एक बेहोश बीमार बेटा घर में है, दूध पीता बच्चा कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है। इमाम करबला के मैदान में जान देने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे में हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनब दोनों आकर खड़ी हो गई। हुसैन तेरी बहन ने तुझसे जब जो मांगा तूने अता किया, आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने आई। इमाम ने कहा सब तो लुट गया, आज तेरे भाई के पास देने के लिए है क्या? कुछ नहीं बचा, सब लुट गया। मालो दौलत तो मदीने में लुटाया, यहां तो जिंदगी भर की कमाई भी लुटा दी, कुछ नहीं बचा, क्या मांगने आई हो? कहा कि मासूम बच्चा रो रहा है, बेहोश होता है, होश में आता है, कभी मुट्ठियां खोलता है, कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी पैर फैलाता है, कभी समेट लेता है। हुसैन जाओ पानी का सवाल करो। बच्चों को तो काफिर भी पानी पिला देते हैं, एक चुल्लू पानी से कम में भी इसकी प्यास बुझ जाएगी। अशकिया से कहना बच्चे के बहाने हम नहीं पिएंगे, खुद बच्चा लेकर जाओ और कहना कि इसको पिला दो। जो पैरों से चल के जा सकते थे, हुसैन ने दीन के लिए उनको घोड़े पे बिठा के भेजा, लेकिन जो जा नहीं सकता था उसको गोद में लिया। बल्कि गोद में लेने से पहले कहा, ज़ैनब मेरे घर की रिवायत मांगना नहीं देना है। ज़ैनब ने कहा, फातिमा के नाम का वास्ता मेरी सुन ले मेरे भाई। इमाम ने उनका सवाल पूरा करने के लिए रोते हुए बच्चे को गोद में लिया, पैदल आगे बढ़े। अशकिया आपस में बातें करने लगे, हुसैन पैदल आ रहा है, शायद बैअत कर लेगा, सब लुट गया है। लेकिन जब मौला हुसैन पहुंचे तो उसने कहा, शिमर ने, हुसैन क्या बात है? कहा कि देखो, अगर तुम्हारी नजरों में मुजरिम है तो हम हैं, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को कुछ पानी पिला। मेरी बहन न कहती मैं कभी नहीं आता। हाय, उनके दिल कितने सख्त थे, उनके दिल कितने सख्त थे। जब मौला हुसैन ने कहा पानी पिला दो, शायद इसके बदले में साकिए कौसर से कुछ इनाम दिलवा दो।
थोड़े सा पानी पिला। उन्होंने कहा हुसैन आपके साथ बच्चे बहुत हैं, अभी इसको लाए हो, धीरे धीरे फिर और लाते जाओगे तो क्या हम पानी ही पिलाते रहेंगे? एक बदबख्त ने कहा वो देख हुसैन फुरात कैसे ठाटे मार रहा है, मौजे ले रहा है, कुत्तों को पिलाएंगे, सुअर को पिलाएंगे, यहूद और नसारा को पिलाएंगे, हत्ता के काफिरों को पिलाएंगे, लेकिन तुमको एक कतरा नहीं देंगे, एक कतरा नहीं देंगे। मौला हुसैन ने जैसे ही सुना कहा बच्चे को पानी पिलाओ, मुझे नहीं। इतने में अमर साद ने कंखियों से इशारा किया और कहा हुसैन बेटे के रोने का इतना ख्याल है तो ले, आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और उसके बाद उसने हुरमला बिन काहिल पलीद को कहा तीर चलाने के लिए, इशारे से हुरमला बिन काहिल ने जो है वो कमान पर तीर चढ़ा दिया। तारीख निगार लिखते हैं कि जंग के अंदर दो किस्म के तीर होते थे, एक इंसानों पे चलाने के लिए और एक घोड़ों पे चढ़ाने के लिए, इसलिए कि घोड़े की चमड़ी इंसानों से कुछ ज्यादा सख्त होती है। अल्लाह अल्लाह, उसने घोड़ों पे चलाने वाला तीर जो है वो कमान पे रखा और मासूम अली अस्कर के हलक का निशाना बनाकर ऐसी तेजी से चलाया कि हलक के असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजू में वो तीर लग गया और नन्हे से मासूम बच्चे ने एक हल्की सी झुरझुरी ली और हमेशा के लिए बाप की गोद के अंदर दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन ने हल्की सी मासूम चीख के बाद जब बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा गोद के अंदर आखिरी हिचकी ले रहा था। मौला हुसैन पाक ने जल्दी से तीर हलक से निकाला तो जैसे ही हलक से तीर निकला खून की फुहार इमाम अली मकाम के चेहरे पे पड़ी। इमाम ने कहा अल्लाह तूने 18 साल की कुर्बानी कबूल की थी, ये नन्ही सी 6 महीने की कुर्बानी भी कबूल कर ले। और जब असगर का लाशा लेकर के इमाम पाक खैमे की तरफ आए तो बीबियां बातें करने लगी, देखो हम तो कह रहे थे ना कि वो बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे। पिला दिया ना पानी, बच्चा चुप हो गया ना, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, रोने की आवाज नहीं। ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ा दिए, भैया हम तो पहले ही कहते थे कि वो बच्चे को जरूर पानी पिला देंगे, लेकिन जैसे इमाम ने कहा हाँ हाँ मेरी बहन, उन्होंने मेरे बच्चे ने पानी तो पिया लेकिन उन बदबख्तों के हाथों से नहीं बल्कि अपने नाना साक़ी कौसर के हाथ से पानी पिया। असगर का लाशा देखकर खैमे में कोहराम मच गया। बीबियां ज़ार रोने लगी। सकीना असगर को लिपट गई। भैया मैं किसका झूला झुलाऊंगी, मेरे साथ कौन खेलेगा, बोलो तो सही, क्यों चुप हो? अभी यही सब हो रहा था। अब इमाम पाक की शहादत भी सुनकर गुफ्तगू खत्म करते हैं। यही सब कुछ हो रहा था। खैमे में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां थी, सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोछे आस्तीन से और खैमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहाँ, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया? कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मज़ार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो? तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो? तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत किया कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो तुम, क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें? तो उसने मुझसे भी यही पूछा तुम कहाँ के हो? मैंने कहा मैं कोफा का हूँ। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी
हुसैन इब्न अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं। मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कमोबेश 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक ये खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना? उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूं, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूं। कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूं। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा ज़हरा की चक्की है, ये फातिमा ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमा ज़हरा का सामान है, मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दे बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी। मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीजें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवार जैसी पहुंचा, कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत लेकर के जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े, कहा रुकिए रुकिए, आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है? कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सुगरा था उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काहे की है? तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े। कहा कि ये अली असगर को कपड़े और खिलौने दे। खत ने तो बाद में असर दिखाया। जब वो गठरी खोली गई, एक तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े और खिलौने। दीन की हिफाजत करने वालों का इम्तिहान सब लुटा है, सब लुटा है, सब गया है, सब खत्म होकर दीन बचाया है। नन्हे से बच्चे के कपड़े देखे, कोहराम मच गया। खत खोला, क्या था? शिकायतें शिकायतें शिकायतें। अब्बा मैं आपसे नाराज हूं, अली अकबर जब तू आएगा ना घर लौट कर तो देखना मैं तुझसे कितनी नाराजगी के बदले लूंगी। कासिम वादे कर गए थे, भूल गए मेरा वादा। सबसे शिकायत, खत पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, शिकवे और शिकायतें थी। वो खत इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो मैं कभी आपको पढ़ करके पूरा खत इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इमाम पाक ने कोहराम मचा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहे हैं। कहते बाबा सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने कहा बेटे नहीं, तुमने नहीं जाना। अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आप मुझे बीमार समझ के रोकते हैं, ये देखिए मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जैसे ही खड़े होने लगे झट से जमीन पे गिर गए। इमाम हुसैन ने कहा बेटे तुमने नहीं जाना, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे जारी रहेगा। सीने से लगाया, सीने की अमानत सीने में मुंतकिल की और उसके बाद अब मेरे इमाम की बारी थी। पूरा खैमा खाली हो गया था, पूरा खैमा लुट चुका था। इमाम पाक ने घर वालों को सब्र की नसीहत की। ज़ैनब, शहर बानो, उम्मे रुबाब, लैला, सकीना सबको मुखातिब करके कहा मेरे बाद मातम नहीं करना, सरों को नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ज़ैनुल इबाद
तुम मेरे बाद इस काफले के सरदार रहोगे, तुम ही इस काफले की क़यादत करोगे। अभी तुम लोगों को बहुत रोना है, बहुत इम्तिहान देना है, बहुत आजमाइशों से गुजरना है, बहुत तकलीफों से गुजरना है। इमाम पाक कहते जा रहे हैं, खैमे में कोहराम मचा जा रहा है। और उसके बाद इमाम अली मकाम नसीहतें करते हैं, और आखिरी जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, खैमे में कोहराम मच गया, नाना की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश करना, और नाना को एक एक बात इन जालिमों की सुनाना कि इन लोगों ने करबला में मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे बच्चों को लूटा, मेरे घर को लूटा, मेरे मासूम बच्चे को ज़बह किया, मेरे 18 साल के बेटे को ज़बह किया, मेरे कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे अब्बास के बाजू काटे। ये पूरी दास्तान है कि करके मेरे नाना को सुनाना। सैयदा ज़ैनब रो रही है। ऐसे में इमाम पाक अब अपने हाथों से नाना जान का मामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं, और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेबंदों से ज्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाकयात आइंदा तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली, गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला, और दुपट्टा निकाल के कहा हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते थे। बोला हुसैन को हाँ बहन। हुसैन तीसरी रमजान थी, 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़हरा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो, शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम, खुद लुट कर दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है लेकिन दीन की सुका सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान ज़हरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है, अब इसका माली भी शहीद होने वाला है, पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम आली मकाम बीवियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीवियां हसरत और यास का पैकर बने हुए। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीवियां हसरत और यास का पैकर बनी हैं। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा, मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए
लौट कर नहीं आए। बाबा तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी, तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती बाबा। बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा, सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर आशिक़े रसूल तेरे नाज उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी अज़मत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ाकर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने, अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने, मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्ने मुजाहिद के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर कातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन की मदद करो, शरीयत के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो। एक शराबी, एक ज़ानी, कुरान की असमत का मुनकिर, कुरान की का मजाक उड़ाने वाला, महरमात के साथ निकाह को हलाल करने वाला, अलग-अलग शराब को आम करने वाला, नमाजों को तर्क करने वाला, उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं महज तसव्वुर की चश्म से, तसव्वुर की आंखों से करबला को देख रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया। ये मुख्तसर है, वक्त की किल्लत है, लेकिन इसके पस मंजर में तुमसे दो बात करना चाहता हूं। हुसैन करबला में अकेले खड़े होकर कह रहे थे, है कोई दीन की राह में मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो मैं अपने बेटे भतीजों के कातिलों को माफ कर दूंगा, सिर्फ दीन के लिए मेरी मदद करो। हुसैन की आवाज आज भी तुम्हारे लिए गूंज रही है। हुसैन करबला से आज भी तुमको पुकार रहे हैं। है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? तो तुम मदद कर सकते हो। अगर कर सकते हो, हुसैन आवाज दे रहे हैं, दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। मदद करोगे हुसैन की? कैसे करोगे? दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकना बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। शराब को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। नशीली चीजों को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। बेनमाजीपन को छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। औरतों के साथ ज़िना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। नाजायज ताल्लुकात छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। रसूल हाशमी की शरीयत के खिलाफ काम करना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो। हुसैन पुकार रहे हैं तुम्हें भी। हुसैन की आवाज 1300 साल के बाद भी करबला से आ रही है तुम मदद कर सकते हो? अरे कोई भी लिबास पहनो, कपड़ा कोई भी पहनो, लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफा से रंग लो, दिल मोहब्बत रसूल से रंग लो। मैं कपड़े बदलने की बात नहीं करता, पैंट शर्ट पहनना है पहनो, लेकिन अंदर बदल लो। चोला मत बदलो, सिर्फ अंदर बदल लो। तन्हाइयों के अंदर अल्लाह से डरना, तन्हाई में पाप नहीं करना, तन्हाई में जराइम नहीं करना, नहीं भागना किसी की बेटी को लेकर, नहीं बात करना लंबी लंबी किसी से नाजायज और हराम काम की। हुसैन, यजीदियत आज भी गुनाह की शक्ल में मौजूद है। हुसैन तुम्हें करबला से पुकार रहे, बोलो मदद कर सकते हो हुसैन की? अरे जब यजीदी मदद करे तो हुसैन कहते मैं माफ कर दूंगा, लेकिन वो जहन्नमी कुत्ते आगे नहीं बढ़े। तुम तो आगे बढ़ सकते हो, तुम तो अपने आप को बदल सकते हो, तुम तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। क्यों जलाल करते हो? दीन से रिश्ता क्यों कमजोर कर रखा है? दीन से ताल्लुक क्यों कमजोर कर रखा है? आओ हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करें, गुनाहों से रिश्ता तोड़ दे, नशे का बाइकाट कर दे। कोई जवान गाना न सुने, कोई जवान म्यूजिक न सुने, हुल हमार की जगह न जाए। सुनो सुनो, बेटियों की आबरू पे हाथ डालने की बजाय अली अकबर की तरह बेटियों की आबरू के मुहाफिज बन जाए।
اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے، بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا، اندرون۔ صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادت ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا، حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا، میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی، حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی، وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔